आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्त पूछ रहे थे कि भाई जी इस्लामाबाद एम्बेसी के अलावा कौन कौन सी एम्बेसी से अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे उन एम्बेसीज़ में, और क्या क्या हम किसी दूसरी कंट्री में जाके या कहीं और से किसी और एम्बेसी से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस जिस भी कंट्री की अम्बेसी हमारे मुल्क में है ना, तो हम थर्ड कंट्री से जाके अप्लाई कर नहीं सकते। इवन दो के विज़िट वीज़े पे, हम विज़िट वीज़े पे जाके हमारे मुल्क में किसी भी मुल्क की अगर अम्बेसी है और हम सोच रहे हैं कि विज़िट वीज़ा लेके दुबई चले जाएं, दुबई, तुर्की चले जाएं, आज़रबाईजान चले जाएं, ईरान चले जाएं, या किसी ऐसे कंट्री में चले जाएं जहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट्स, इटली की अपॉइंटमेंट्स मिल जाएं, तो मेरे भाई आप बिल्कुल जा सकते हैं, विज़िट वीज़ा भी ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन विज़िट वीज़े पे जाके आप उस एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मुल्क में उस कंट्री की एम्बेसी ऑलरेडी मौजूद है। इटली की एम्बेसी हमारे मुल्क में मौजूद है, लिहाजा हम किसी थर्ड कंट्री में जाके विज़िट वीज़े पे फ़ाइल नहीं सबमिट कर सकते। हाँ, आपके पास ऑप्शन ज़रूर हैं, आप किसी दूसरे थर्ड कंट्री में जाके तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास उधर का रेजिडेंस परमिट होगा। अगर आप दुबई से अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर बात है आपके पास इकामा होना चाहिए, सही है। तुर्की में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो तुर्की का आपके पास 1 साल का रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, PR जिसे बोलते हैं वो। अगर आप आज़रबाईजान से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास आज़रबाईजान का रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, 1 साल का हो, 2 का हो, 3, 4, 5, मीन्स के स्टे वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी तरह जो है ना, आप थर्ड कंट्री में जाके इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं विज़िट वीज़ा लेके जाके तुर्की में अप्लाई करूं या किसी और कंट्री में जाके अप्लाई करूं, तो वो नहीं होगा, एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं लेगी। दूसरी बात आ जाती है कि जब आप थर्ड कंट्री से अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम जो इस्लामाबाद एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स है उसी के मुताबिक आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। डोव भी आपको करवाना पड़ेगा। अगर आप डोव नहीं करवाते तो आप किसी थर्ड कंट्री में जाके अप्लाई करते हैं तो आपको ऑनलाइन जो है ना वेरिफिकेशन ज़रूर करवानी पड़ेगी, जिसे सीमिया बोलते हैं। तो आप फिर सीमिया करवाएंगे, डोव नहीं करवाएंगे। अगर आपने डोव नहीं करवाया और आप किसी थर्ड कंट्री में रह रहे हो और आप चाह रहे हैं कि मैं जो है ना वो डोव बनवाना चाहता हूँ, तो फिर आप ऑनलाइन इटालियन वेबसाइट पे सीमिया, उस पर आप फिर डॉक्यूमेंट अपने सेंड करके तो सीमिया करवाएंगे, अलबत्ता DOV नहीं करवाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में वही आपके जो इस्लामाबाद एम्बेसी लिस्ट जारी करती है उसके मुताबिक आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करेंगे, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आप अपने वालिदैन, अपने गार्डियंस, किसी भी की भी शो कर सकते हैं। आप जहाँ मर्ज़ी दुनिया में आप किसी को भी अपना जो स्पॉन्सरशिप किसी की भी आप लगा सकते हैं साथ अपने। डॉक्यूमेंट्स वही होंगे, उनका जो बैंक स्टेटमेंट होगी, FBR रिटर्न्स होंगे, इनकम सर्टिफिकेट होगा, वही आपका स्पॉन्सरशिप लेटर होगा, ठीक है। ये सारी वही रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एम्बेसी की फ़ी है, एम्बेसी का फॉर्म है, ठीक है। ये सारी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, टिकट रिजर्वेशन आ जाती है, होटल बुकिंग आ जाती है। तो ये तो जो है ना ज़ाहिर बात हर एम्बेसी में रिक्वायर्ड होंगे। तो इटली बेसिकली आपको वेटिंग लिस्ट में रखे रखता है जब तक कि आप खुद ना पीछे हट जाएं। वो आपको मजबूर कर देता है कि आप खुद पीछे हट जाएं। लिहाजा मेरी तो सारे दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई किसी थर्ड कंट्री, किसी और शेंजन के किसी और कंट्री में अप्लाई कर लें। पोलैंड है, स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, उसके बाद हंगरी है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, स्पेन है। तो आप किसी दूसरी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, उधर से फिर आप इटली आ जाइएगा।
लेकिन आप अगर इटली के लिए बैठे रहेंगे तो इस तरह काम नहीं चलेगा, फिर आप अपने आप का टाइम, अपना टाइम वेस्ट और जो है ना स्ट्रेस में ही रहेंगे। अपॉइंटमेंट्स बहुत मुश्किल है मेरे भाई, अपॉइंटमेंट्स बहुत मुश्किल है। तो अब देख लें, मैंने आपको बता दिए हैं कि डॉक्यूमेंट सेम रिक्वायर्ड होंगे जो इस्लामाबाद एम्बेसी के हैं। ये दोस्त बोल रहे थे कि भाई मैं दुबई होता हूँ तो वहाँ से कैसे अप्लाई करूँ, कुछ कहते हैं कि मैं साइप्रस होता हूँ, मेरे साथ ही जो दोस्त थे कुछ कहते हैं कि हम जो है ना वो अज़रबैजान है, तुर्की हैं, तो हम क्या करें। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी, बशर्ते ये है कि आप विज़िट वीज़े पे ना हों। विज़िट वीज़े पे अगर आप होंगे तो आपकी एम्बेसी कभी भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेगी, वो आपको वापस भेजेगी कि भाई आप अपने कंट्री में जाके वीज़ा फाइल करें, यहाँ पे नहीं। हाँ, अगर आप रेजिडेंस परमिट ले लेते हैं, पीआर ले लेते हैं, टेम्परेरी ले लेते हैं उनके, टेम्परेरी अगर आप पीआर ले लेते हैं ना, जिस तरह तुर्की देता है, तो टीआरसी जो देता है तुर्की, अगर आप टीआरसी ले लेते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस भी ले लेते हैं, तो आप ये है कि फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं उस एम्बेसी में। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दुबई है तो इकामा आपके पास होना लाजमी है, तब आप दुबई से अपने स्टूडेंट वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। ये सारी गुफ्तगू जो है ना, ये सारी डिस्कशन ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, ये विज़िट या वर्क वालों के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए है जिन मेरे भाइयों ने अपॉइंटमेंट्स का वेट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई हम थर्ड कंट्री में जाके अप्लाई करें, तो उनके लिए यही है जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। स्पॉन्सर आप अपने घर वालों को ही शो करेंगे किसी थर्ड कंट्री में भी जाके, और डॉक्यूमेंट सारे वही लगेंगे, आपके जो है डिग्रीज़ लगेंगी, ठीक है, उधर का जहाँ पे आप रह रहे हैं उधर का रेजिडेंस परमिट साथ लगेगा, बैंक स्टेटमेंट आपके स्पॉन्सर की लगेगी, 2 साल का FBI रिटर्न साथ लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट साथ लगेगा, स्पॉन्सरशिप लेटर साथ लगेगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, टिकट रिजर्वेशन होगी, होटल बुकिंग रिजर्वेशन होगी, ठीक है, सारे आपके रिकॉर्ड्स एकेडमिक जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपकी इंटर की FSC की जो सनद आ जाती है, मैट्रिक की आ जाती है, आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर आ जाता है, रिकमेंडेशन लेटर आ जाते हैं, आपके डिग्री ट्रांसलेशंस आ जाती हैं जो आपने करवाई होती हैं पाकिस्तान से। तो ये सारी चीज़ें साथ मिला के आप अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं, जबकि आप एम्बेसी को फ़ी 50 यूरो भी पे करते हैं साथ। तो ये थी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि जो भाइयों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मज़ीद पूछ सकते हैं मेरे से, मैं हाज़िर हूँ, आपको ज़रूर जवाब दूँगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।